भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल और इसके अलावा फ्रांस को अपने मुल्क भारत के अंदर बुला लिया है। इस महीने की 12 तारीख को इजराइल के आला हुकाम और फ्रांस के डिफेंस ऑफिशियल भारत के अंदर तशरीफ लाएंगे और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे ये सारा का सारा मामला तय पाया जाएगा। अजीत डोवाल से ये तमाम के तमाम मिलेंगे लोग और अजीत डोवाल ही मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही करनी है, पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर करनी है और किस तरह बलोचिस्तान के अंदर दोबारा इंसर्जेंसी को प्रमोट करना है। हाल ही में पाकिस्तान के 11 माइनर जो के कारकुन थे उनकी हलाकतें मच के इलाके में सामने आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने पूरे बलोचिस्तान के अंदर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और मच वाक़े के बाद जितने भी आज की डेट तक दहशतगर्द पकड़े गए हैं सब के सब लिंक जो है वो भारत से मिल रहे हैं, कईयों के अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और कई जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से है जो अफगानिस्तान के अलावा भारत और ईरान के सरहदी इलाकों में बैठकर ऑपरेट हो रहे थे। मामलात क्या है? भारत के अजीत डोवाल ने फ्रांस के डिफेंस ऑफिशियल और इजराइल के आला हुकाम को क्यों बुलाया है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आज भी बैठकर तमाशा करने के लिए तैयार है। 3 जनवरी 2021 को बलोचिस्तान के इलाके मच में कानकनी करने के लिए गए 11 मजदूरों को दहशतगर्दों ने हलाक किया था। ये हलाकतें ऐसे वक्त में सामने आई जब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद भारत के एजेंटों का एक पूरा का पूरा डोजियर यूनाइटेड नेशन को दे चुका है, पूरी दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज भी कर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, भारत लगातार पाकिस्तान के बलोचिस्तान वाले इलाके के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है, पैसे दे रहा है। नाज़रीन, वजह कुछ यूं थी कि भारत बलोचियों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है, इसी वजह से हजारों के लोग आज भी सड़कों के ऊपर अपनी मैतें लेकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने पूरे बलोचिस्तान के अंदर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और इन हमलों के बाद पाकिस्तान आर्मी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जितने भी दहशतगर्द, जितने भी लोग अब तक पकड़े गए हैं सब का सब ताल्लुक और लिंक भारत से मिलता है। अफगानिस्तान से कुछ लोग ऑपरेट हो रहे थे और कुछ लोग ईरान के सरहदी इलाकों से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। अब भारत डबल गेम खेल रहा था। भारत एक तीर से 2 निशाने बनाना चाहता था। एक तो भारत बलोचिस्तान के अंदर तबाही करना चाहता है, हजारों लोगों को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ करना चाहता है और हजारों के लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए। यह भारत का प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान आर्मी ने कुछ ऐसे दहशतगर्द भी पकड़े हैं जो अफगानिस्तान के अलावा बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, भारत जानबूझकर इन दहशतगर्दों को टास्क दिए हुए था कि आपने ईरान की सरहदी इलाकों में बैठकर पाकिस्तान के बलोचिस्तान को हिट करना है ताकि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी खराब हो जाए। आज दोबारा भारत के अजीत डोवाल पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एग्रेसिव कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। इन्होंने फ्रांस के डिफेंस ऑफिशियल को भारत आने की दावत दी है। दूसरे नंबर पर इजराइल के आला हुकाम भी भारत के अंदर 11 से 12 जनवरी के अंदर पहुंचेंगे और अजीत डोवाल के साथ बैठकर बातचीत करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन लॉन्च करना है, किस तरह भारत के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करनी है, किस तरह कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाना है, किस तरह कश्मीरियों के ऊपर मजीद जुल्म और सितम ढाने हैं। ये तमाम तर बातें भारत के अजीत डोवाल ने ऑन दी रिकॉर्ड की हैं। इन तमाम तर कहानियों को देखकर पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट पर है। पाकिस्तान की आर्मी हर एक भारत के अग्रेशन का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।